आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया। भोजन ठीक किया कि नहीं? अरे बोलिए ना, किया ना सही? ओरिया वाले बहुत दाल खाते हैं ना, दाल चावल। मुझे कैसे मालूम? अभी भोजन के समय के बाद का जो प्रवचन है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? और जैसे बालकनी में बैठे, थोड़े आगे आइए ना। सब हमारे बिशप लोग पीछे मत बैठो, आगे आओ ना यार। अबे जिन्होंने भी गुलदस्ता दिया, हाँ, अभी आगे बोला तो खाली उधर मत रखो, इधर आओ आगे, इसको आगे बोलते हैं। इनको मेरे जैसे पादरी मांगता है मिलने वाला। हु इज द साउंड गाय? मेरे को साउंड देना पीछे बराबर। आमीन। एक प्रचारक ने खाना खाने के बाद उसको प्रचार करने बुलाया। सब लोग खाना खा के आए थे, थैंक यू। और प्रचारक बोला, सर मैं खाना खा के आया हूँ, बैठ के प्रचार करूँ? लोगों से पूछा मैं बैठ के प्रचार करूं? तो जो कलीसिया वाले बैठे थे ना, वो बोले सर बिंदास आप बैठ के प्रचार करो, मैं सो के सुनूंगा। तो अभी सभी लोग एक दूसरे पे भविष्यवाणी करेंगे। ऐसा हाथ पकड़ो, भविष्यवाणी करो। अरे एक दूसरे को देखो, मुझे नहीं मत देखो, एक दूसरे को देखो। कभी भविष्यवाणी नहीं की ना जिंदगी में, आज करोगे। बोलो भविष्यवाणी करो। तू सोएगा नहीं, होंगेगा नहीं, खराटा नहीं लेगा। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना एक दूसरे को। तू सोएगा नहीं, खराटी नहीं लेगा, लेकिन परमेश्वर का दास ने जो बोला वो सुनेगा। आमीन, आमीन। बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। मुझे उड़ीसा वाले मैं उड़ीसा वाले से प्रेम करता हूँ, और उड़ीसा वाले भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और हमारे बिशप सनू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने दावत दी हमको। और कई लोगों को मैं मिला हूँ, यहाँ पर भी मिला हूँ, वहाँ पर भी मिला हूँ, तो बड़ी खुशी होती है यहाँ आकर। आमीन। मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं बातचीत करूँगा, है ना? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ना, मन की बात करते हैं। सही है ना? हमारे अच्छे दिन आ गए, उन्होंने भविष्यवाणी की तो हमारे अच्छे दिन आ गए। बोलो ना, अच्छे दिन आ गए। बोलिए हालेलुया, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कब आते हैं? जब सच्चे दिल होते हैं। हमने अभी वचन सुना, रिवाइवल, संजीवन। चेक चेक, सुनाई नहीं देता पीछे? आओ, कान के लिए मैं दुआ करूंगा, आगे आइए। इसीलिए कहा आगे आइए। पीछे स्पीकर है क्या? अभी कान खुल गया, डर के ही खुल गया। भाई सोचिए जरा, परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। आमीन। अभी जो मैं घोषणा करने वाला हूँ वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, परमेश्वर घोषित करने वाला है आपके जीवन, मेरे जीवन में। परमेश्वर ने पेड़ों को देखा और पक्षी बनाई। अभी बोले मेरे साथ, पेड़ को देखा और पक्षी बनाई। अरे बोलो ना ऐसे। ओ बाबा, ओरिया वाले कुछ करते ही नहीं है, करो ना यार। पक्षी बनाई, बोलो ना। हेलो। परमेश्वर ने पानी को देखा और मछली बनाई।
एक दूसरे को बोलो, पानी को देखा, मछली बनाई। अभी सुनिए जरा, परमेश्वर ने अपने आप को देखा और ओडिशा वालों को बनाया। अरे हालेलुया तो बोलो यार। तो आप कौन है, मैं कौन हूं? हम बनाए गए हैं उसके लक्ष्य में, उसके उनके स्वरूप में। कभी कभार हम ये जानते नहीं, भूल जाते हैं। कभी कभार हम इतने आत्मिक होते हैं, पृथ्वी पे चलते ही नहीं। ऐसे होते हैं ना लोग, ज़्यादा ही आत्मिक है। तो आपको जानना चाहिए, मुझे ये जानना चाहिए, ये दर्शाना चाहिए कि मैं हूँ मनुष्य जाति। अभी देखो, यहाँ मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सर सुनिए, अभी ये है स्वर्गीय राज्य, ये है पृथ्वी। परमेश्वर स्वर्ग को, स्वर्गीय राज्य को, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे बनाने आया। ये है ना ऊपर नीचे। आप लोग अभी तक आए नहीं तो आइए इधर, बता रहा हूं आपको। ये है स्वर्ग, स्वर्गीय राज्य। ये है पृथ्वी। तो यीशु किस लिए आया? इस पृथ्वी पर स्वर्गीय राज्य बनाने आया। तो ये परमेश्वर का राज्य कहलाता है, स्वर्गीय नहीं। स्वर्ग तो यहां पर है। समझ रहे हैं आप लोग? कितने लोग समझ रहे हैं? अभी कोई कहता है भाई परमेश्वर को जीवन दो, परमेश्वर को जीवन दो तो स्वर्ग मिलेगा। अभी शराबी को बोलो, ए शराब छोड़ दे, स्वर्ग नहीं जाएगा तू, तो शराबी क्या बोलेगा? यही मेरा स्वर्ग है। अरे हाँ या ना? सही है कि नहीं? स्वर्ग जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग जाके क्या फायदा? मेरी हिंदी चलेगी ना? बोलो ना, दौड़ेगी। ओ बालकनी वाले बोलो ना, दौड़ेगी। सही है कि नहीं? मरने के बाद स्वर्ग जाके क्या फायदा? जब दांत है तभी खाना नहीं, बराबर। जब खाना है तभी दांत नहीं। दोनों में समस्या है। तो यीशु किस लिए आया? धर्मांतर के लिए नहीं। यीशु किस लिए आया? ताकि हम कलीसिया में ज्वाइन करें? नहीं। यीशु किस लिए आया? ताकि ये स्वर्गीय जीवन हम इस पृथ्वी पर इसका महसूस कर सके। मैं ब्राह्मण हूं, मसीह का चेला हूं, मेरा धर्मांतर नहीं हुआ। किसी ने पूछा भाई तेरा धर्मांतर हुआ क्या? बोला धर्म पकड़ा नहीं है तो छोड़ेंगे क्यों? सही है कि नहीं? बोला था धर्मांतर हुआ? नहीं यार, मेरा धर्मांतर नहीं हुआ, लेकिन मन का परिवर्तन हुआ है। मन का परिवर्तन बोले तो जब मसीह में हम विश्वास करते हैं तो अंदरूनी जीवन से बदलाव आता। बीज अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा ना। तो ये क्यों हम सीख रहे हैं? ये अभी मिनिस्ट्री कर रहे हैं 3 दिन का। किस लिए? ज्ञान में बढ़ने के लिए नहीं। ज्ञान में तो सभी बढ़ते हैं, ज्ञान में तो ज्ञानी भी बढ़ता है, लेकिन ज्ञान पे ध्यान नहीं रहेगा तो उस ज्ञान का फायदा क्या? आप कभी होटल में जाते हैं? नहीं। कोई दूसरा बिल भरे तो जरूर जाते हैं। अभी बंबई आए तो जाएंगे ना होटल में, कहीं तो जाएंगे ना। अरे यहाँ ना बोलो ना।
है ना। अब मेनू देखते हैं, आप देखते कि नहीं मेनू? अरे बोलिए ना, आप मुझे प्रोत्साहन नहीं करो तो देर लगेगी। हेलो, कि दूसरा प्रचारक नहीं आएगा। मेनू देखते कि नहीं? मेनू देखा, मेनू पसंद आया, मेनू पसंद है। मेनू को देखकर पेट नहीं भरता। ये वचन मेनू है। मेनू तो देखते हैं रोज, मेनू पढ़ते हैं रोज, लेकिन जो मेनू में लिखा है, जब तक मंगाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ऐसे ताली बजा रहे जब मक्खी भी नहीं मरेगी, पास हो जाएगी। सही है कि नहीं? सही है। अरे कोई तो मुझे प्रोत्साहन दो ना। सही है कि नहीं? सही है। भी सोचिए जरा, मेनू तो देख लिया, मेनू पसंद आएगा, नल्ली निहारी, नल्ली चूसना, अरे हाँ या ना? भरे पेट में भी वो हाँ बोल रहे, इसका मतलब है कितना नली निहारी पसंद है। सोचिए सोचिए सोचिए। मेनू में देखा, पसंद कर लिया, खाना है, वो बगल में खड़ा है देवदूत, वेटर, क्या मंगाओगे, क्या मंगाओगे? देखते हैं लेकिन मंगाते नहीं। क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि बिल भरने के लिए दिल नहीं है। इसी तरह मेनू तो पसंद है, लेकिन मेनू को मंगा के चखने के लिए दिल नहीं है। क्यों दिल नहीं है? बिल कौन भरेगा? तो यीशु मसीह किस लिए आया? ताकि हमारा बिल भरा जाए। अरे ताली तो बजाओ यार, हालेलुया। तो उन्होंने सिर्फ आज के पाप के लिए बिल नहीं भरा, मेरे लिए, मेरे बाप दादा के लिए, मेरे बाप दादा, मेरे पोतों तक, हजारों जनरेशन तक के लिए सबका एक दिन बिल भर दिया। तो उद्धार क्या है? खाली हमारा नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, उन्होंने बिल भर दिया है। अभी बिल तो भर दिया, अभी बिल भरे रहना है ना, भी उसका फायदा होना। तो जिसने बिल भरा उसके साथ रहोगे तो सब मिलेगा ना। तो ये रिवाइवल क्या है, संजीवन क्या है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे वचन, बाप बोलेगा बेटा बाहर जाके नहीं पीने का, घर में ही पीने का। तो बाप ने जो बोला, बेटा जाके बाहर नहीं पीता, बाहर में बैठ के पीता। क्यों? क्योंकि उदाहरण नहीं है। हम तो खाली बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो। अभी एक बच्चे को माँ वचन सिखा रही है, मैं खाली अभी सूप दे रहा हूँ, बिरयानी आने वाली है। आमीन तो बोलो ना यार। मैं खाली तैयार कर रहा हूँ आपका एपिटाइट। एपिटाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूख को, है ना। हम तो खाते पीते लोग हैं ना उड़ीसा में। हेलो, खाली खुद का नहीं खाते, दूसरे का भी खाते हैं। हेलो, लाइन में खड़े थे ना, 4 पापड़ था, उसमें से पूरा उन्होंने ही ले लिया। हेलो,
अरे हाँ या ना बोलो ना। तो क्या बोल रहा था मैं? I was saying something important. हाँ? अभी सुनिए जरा, एपिटाइट बढ़ाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये वचन तो हम सुन रहे हैं, मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया, अभी उसमें बने रहने के लिए इसको कहते हैं डिसाइपलशिप। शिष्य किसे कहते हैं? जो ज्ञान से नहीं चलता, जो अनुभव से चलता है। 2 तिमोथी 2:2 में लिखा है, क्या लिखा है? देखो मेरा हाथ देखो। पौलुस कहता है जो मैंने मसीह से पाया मैं विश्वास करके उसको मैं तिमोथी को देता हूँ, और तिमोथी फिर विश्वसनीयों को दे, और विश्वसनीय फिर अन्य लोगों को दे। हाँ, मैं कह रहा था, एक माँ अपने बच्चे को बोलती है झूठ नहीं बोलना बेटा। बाइबल पढ़ा रही थी, देखो 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 इधर देखो, बाइबल पढ़ा रही थी माँ, बेटे को बोलता है बाइबल पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो झूठ नहीं बोलना। बोलते मम्मी झूठ नहीं बोलूँगा। फ़ोन बजता है, मम्मी तुम्हारा फ़ोन, उसको बोल मैं घर पे नहीं हूँ। सुना क्या? फ़ोन बज रहा है, माँ बोली झूठ नहीं बोलना, बच्चे को सिखाया झूठ नहीं बोलना। फ़ोन बजता है और माँ बोलते बोलो उनको मैं घर पे नहीं हूँ। कलीसिया का हाल क्या है? हम तो बोल वचन बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो नहीं करते। किसी को बोलो ये तेरे बारे में बोल रहे हैं अभी, अरे बोलो ना। बगल वाले को देख के बोले तेरे बारे में ही बोल रहा है, आज तेरा उद्धार होगा, आज सचमुच माँ कसम तेरा उद्धार होगा। सही है कि नहीं? तो हमको ये सीखना है। क्या सीखना है? हमने तो पाया, अभी मैंने उद्धार पाया, अभी मुझे उद्धार जो पाया है मैंने, वो मैराथन रेस है। मैराथन रेस अकेला नहीं दौड़ता, एक दूसरे को देना पड़ता। तो पौलुस क्या कहता है 2 तिमोथी 2:2 से, मैंने जो पाया है मसीह से, मैं उस उदाहरण को है ना पालन करके मैं तिमोथी को दूंगा। तिमोथी बोलता है तू अभी विश्वसनीय लोगों को दे, और विश्वसनीय लोग दूसरों को देंगे। हम लोग आत्मा में जिएंगे तो हमारे बच्चे भी आत्मिक बनेंगे। अरे हाँ या ना? हम खाली ज्ञान में जिएंगे तो हमारे बच्चे भी ज्ञानी बनेंगे। हमको ज्ञानी नहीं बनाना है, अनुभव करना है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संगीता में, ओ चख के देखो हमारा परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर का ज्ञान होके कुछ फायदा नहीं, उस परमेश्वर का ज्ञान को हमको अनुभव करना है। यीशु मसीह किस लिए आया स्वर्ग से? ताकि उस ज्ञान को हम अनुभव कर सके, उसके प्रेम को अनुभव कर सके, उसकी महिमा को हम अनुभव कर सके। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा किस लिए दिया? अन्य भाषा में बात करने के लिए नहीं। अन्य भाषा में बात करते हैं 8 घंटे, लेकिन घर जाके बीवी को मारेगा, क्या फायदा? अरे बोलिए ना। कोई बोल रहा था यार कितने सुखी थे हम लोग आज सुबह तक, इसको क्यों बुलाया? अरे हाँ या ना? सही है कि नहीं? कोई ऐसा कर रहा है हाँ या ना पता नहीं मुझे। हेलो,
परमेश्वर के वचन में कहता है, पतियों अपने ही बीवी से प्रेम करो। अभी चमत्कार कर, सब नींद में से उठ गए। अरे हाँ है ना। कभी कभार हम इतना मिनिस्ट्री करते हैं बाहर, घर वाली बेचारी खाली खाना बनाती है, बच्चों को देखती है। ट्यूबलाइट चमका कि नहीं? फिर क्या करे, फिसल गया बेचारा। आजकल मिनिस्ट्री में आने वाले कम है, गिरने वाले बहुत है। अरे सही है कि नहीं, बोलिए ना। आजकल भविष्यवक्ता बहुत है, वचन वाले कम है। मतलब ये जितेंद्र तो इधर आ, ये धर्मेंद्र तो उधर जा। देख ये भी सही है। भविष्यवाणी भविष्यवक्ता लोग कलीसिया नहीं जाते, जूम में बैठ के बोलते और रूम में मत जा, इधर ही आ। अरे सही है कि नहीं, बोलिए ना। यदि ये है हमारे जीवन में, तो अगली पीढ़ी क्या करेगी? ये मीटिंग सर ने क्यों रखा है, पास्टर सनू ने? बोलिए ना सर। यूथ कनेक्ट। जब माँ बाप कनेक्ट नहीं हुए तो युग कैसे कनेक्ट होंगे? अरे ताली तो बजाओ यार। सनू सही है कि नहीं? बिल फाड़ दिया ना तेरा मैंने। अभी सुनिए जरा, मैंने शुरुआत भी नहीं की। सुनो सुनो सुनो। ओ मृत्युंजय, बच्चे को लेके आ। सुन, अभी तू भाग मत, इधर आ। सुन सुन, बच्चे को आवाज करने दो, खाली तू आवाज मत करना बस। अरे ताली बजाना। ए बच्चे को पकड़ना, बीवी को क्यों दे रहा तू? पकड़ तू। ऐसा पादरी आपको किधर ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। सर करेक्ट नो? अबे सोचिए जरा। हेलो, भागने को नहीं दूंगा किसी को। अभी सुनो, जूना करार में एक राजा था। परमेश्वर ने उसको चरवाहा से राजा बनाया। अबे राजा का कार्य क्या है? अभिषेक में अपने आप को संभालना, अभिषेक में परिवार को संभालना, अभिषेक में जो राज्य में जो भेड़ परमेश्वर ने दी है उनको संभालना। अरे हाँ या ना? अभी ये राजा इतना अभिषेक था तो शेख हो गया। अभिषेक शेख शेख। भेड़ों को संभालने के बजाय वो भेड़ का ही फायदा उठा रहा है और मन में बोल रहा है मतभेद नहीं है, मेरी बीवी या दूसरे की बीवी, कुछ मतभेद नहीं है। ऐसा प्रचारक ढूंढ के भी नहीं मिलेगा आपको। राजा को राज करना चाहिए ना। परमेश्वर ने अभिषेक बनाया, परमेश्वर ने भेड़ से संभालने वाले से राजा बनाया, तो कितना वो आराधना करना चाहिए परमेश्वर का, कितना वो परमेश्वर को और दिल देना चाहिए। लेकिन ये दिल है मानता ही नहीं। राजा लो और रंगीला हो गया। हो जाता है टेरेस पे रंग भर से गाना गा के। सही ना सर? वो पवित्र आत्मा का अगुवा से नहीं गया, अपने ही आत्मा से गया वो। क्यों ऐसा हुआ इस राजा से? क्योंकि सफलता जब मिलने के बाद परमेश्वर को सफलता का गौरव देने के बजाय ये गौरव अपने आप ही रख देता।
कलीसिया जब छोटी थी बहुत प्रार्थना करते थे। कलीसिया जब गरीब थी बहुत प्रार्थना करते थे। अभी कलीसिया बढ़ गई ना, चल ये ले 2000 रुपया, तू प्रार्थना कर। ये ले 2000 रुपया, तू सबको गवाही दे। ये ले 2000 रुपया, बच्चों को सेवा तू कर, और ये मेवा खाएगा। अरे हाँ या ना बोलो ना यार। बंद करूँ तो बोलो मैं बंद करता हूँ। माँ कसम नहीं बंद करूंगा। हेलो, क्या करते हैं वो? अपने ही आत्मा में घूम रहा है। अभी जब अपने ही आत्मा में घूमेगा, पवित्र आत्मा साथ नहीं देगा। क्यों लोग गिरते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कब वो गियर शिफ्ट हो गया, टॉप गियर से रिवर्स गियर गया। फिर दोष देगा, यार क्या करूं, गाड़ी पीछे गई। अरे हाँ या ना बोलो ना। अभी तू दोष नहीं दे सकता बालकनी में खड़ा होके, बोल नहीं सकता यार तू आज ही क्यों नहा रही थी, उधर ही क्यों नहा रही थी, क्यों उधर आई तो नहाने के लिए। अरे बोलो ना यार। सब लोग दुखी हो गए यार। हम लोग संजीवन के लिए प्रार्थना करते, ये कौन सा संजीवन है। हेलो, सोचिए जरा। अभी गिर गया, देखो मन कितना कपटी हो गया। राजा अभिषेक, राजा की राजकीय बुद्धि कैसे वो मैनिपुलेट करता। जब अपने ही आत्मा में जाते हैं ना, ये मेरा पैसा, मेरे लोग, जो मैं बोलूंगा वो ही करेंगे। तो लोगों को, कलीसिया को परमेश्वर का डर नहीं है, पादरियों का डर है। अरे हाँ या ना बोलना। उठने के लिए पादरी की परमिशन, बैठने के लिए पादरी की परमिशन, खाऊं क्या, पीऊं क्या, जाऊं क्या। हेलो, कोई प्रार्थना नहीं करते, वो पादरी सब संभालता। हम बोलते थे वो जमाने में बिशप होते थे, वो जमाने आर्च बिशप होते थे। अभी हम लोग बिशप से कम नहीं है। अरे बोलो ना। अभी ये राजा गिर गया, फिसल गया। कैसे? क्योंकि अपने ही बुद्धि में चला। वो जमाने में स्ट्रोलिंग करके गुम हो गया। अभी सुनो जरा गौर से। आज के जमाने में स्क्रोलिंग की जरूरत नहीं है, स्ट्रोलिंग की। स्क्रोलिंग करके गिर जाते हैं। सेलफोन, मर्द सोचता है औरत सो गई, औरत सोचता है मर्द सो गया, माँ बाप सोचते हैं बच्चे सो गए, बच्चे सोचते हैं माँ बाप सो गए। कोई सोए नहीं, वीडियो देख रहे हैं। हाँ या ना। आराधना का देख रहे थे, आराधना के बाद आर किधर गया, ध्यान किधर गया, पता ही नहीं। अरे यार कोई तो मुझे प्रोत्साहन दो ना यार। सही है कि नहीं? मामा जी आगे आइए। हाँ आगे आइए, आगे आपके लिए सीट रखा है मैंने। हाँ आइए। कहाँ है जितेंद्र सर? का है, आ रहे प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए जरा। अभी वो राजा, सुनो, अभी वो राजा स्क्रोलिंग करके गिर गया। आजकल के राजा तो ये हाल है अजी। और एक दफे अंदर गया ना, किसी को बोला एक दफे गया ना, निकलता नहीं। वो चस लगती है। दाऊद को परमेश्वर की भलाई की चस लग गई, तो बोलता है परमेश्वर कितना भला है। अब जब वो कॉम्प्रोमाइज करता है, परमेश्वर की भलाई को नहीं चखता, वो दुनियादारी
चखने लगता है। गिने चुने ही गिर जाते हैं। यीशु ने कहा 2000 साल पहले, क्या कहा यीशु ने? हार्वेस्ट इज प्लेंटी, लेबरर्स आर फ्यू। सर इनको देना। हाँ, बोलो। हार्वेस्ट इज प्लेंटी, কার্যকারী কম মাত্র ক্ষেত্র অনেক। and harvesters are few. अरे बोलो ना। शस्य प्रचुर मात्र कर्मकारी अल्प। आप बोली मैं जो बोल रहा है। Now listen to this. उस जमाने में परमेश्वर यीशु ने कहा सफल तो बड़ी है लेकिन काटने वाले कम है। सुना है कि नहीं वचन में? अभी उन दिनों में काटने वाले कम है। आबादी कितनी थी? 100 करोड़ भी नहीं जीसस के जमाने में। अभी 800 करोड़ है। फसल तो और भी बढ़ गई 1000 गुना, लेकिन करने वाले काम कम। उसमें से chosen one become frozen one, बाकी के गॉड forsaken one। तो बचेंगे कौन? और जो भी बचे हैं डर गए। परमेश्वर का डर नहीं लगता, गवर्नमेंट का डिसीजन से डर लगता। इसीलिए गिडियन जैसा क्या करता? छुप जाता। जो परमेश्वर ने उसको बुलाया राज्य के लिए, देश बचाने के लिए परमेश्वर ने चुना एक गिडियन को। वो एक गिडियन डर के हिसाब से इतना डर गया कि खाली अपना ही पेट को संभालने के लिए कर रहा था काम। अभिषेक देश के लिए, अभिषेक राज्य बढ़ने के लिए डर क्या करता है? वही डर जो देश के लिए है वो खुद को बचाने का करता। अरे यार कोई आमीन तो बोलो। मैं जितेंद्र और माया मामा आप तो आमीन बोलो। हाँ ये हाल है। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2 वर्स 7। जजेस चैप्टर 2 वर्स 7 पढ़िए। जिहस्यंकर जीवन जाए वो जो प्राचीन माने इस्राएल पक्षरे सदाप्रभु कृत समस्त महत्कर्म देखिथिले सेमानक मध्यरु जो माने जिहस्यंक उतारे जीवित थिले सेमानक जीवन जाए लोक माने सदाप्रभु को सेवा कले। अभी सुनो जरा क्या लिखा है यहाँ पे। उन्होंने बताया, जोशुआ ने क्या कार्य किया। एक मनुष्य, परमेश्वर को भारत बचाने के लिए 1000 लोग नहीं चाहिए, एक परिवार काफी है। अरे आमीन तो बोलो। आमीन बोलने के लिए भी दम नहीं है आपके पास। सुन रहे हैं आप लोग? संजीवन के लिए परमेश्वर भीड़ को नहीं देख रहा। सुनो मेरी हिंदी। देश बचाने के लिए परमेश्वर भीड़ नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा भेड़ों को। तो एक जोशुआ काफी है परमेश्वर के लिए। अभी हाथ उठाकर बोलिए सर मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं तैयार हूं। बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर। जब हम तैयार होंगे तो परमेश्वर को तैयार करेगा नहीं, क्योंकि हम तैयार है। जब हमारे दिल में एक तैयारी है, मन में तैयारी है, तो परमेश्वर के लिए काफी है। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा दिल। क्या चाहता है? हमारा मन। क्या चाहता है? हमारा निश्चय। अब इधर देखो,
इतवार को पुनर्जन्म, सोमवार को पुनर्मरण। बोलो किसी को तेरे बारे में बोल रहा है। अरे हाँ या ना? इतवार को वारिस, सोमवार को लावारिस। कितनी खुशी हुई लावारिस बोले तो। अमिताभ बच्चन का याद आ गया, लावारिस। सुनो भाई, यह है हालत कलीसिया का। अभी 10 बार ऐसे घूमो, पुनर्जन्म, पुनर्मरण, पुनर्जन्म, पुनर्मरण, क्या होगा? बिना ठर्रा मारे है ना, आप तो ऐसे चलेंगे। हेलो, भारत बचाने के लिए खुद नहीं बच सकते, भारत को बचा रहे। अरे ताली तो बजा, बोला आमीन। क्या लिखा है वहां पे? एक लिखा है ना, एक। जोशुआ काफी था, एक से उसने पूरी सेना खड़ी कर दी। और कहां लेके गया उनको? इजिप्ट से लेके प्रॉमिस लैंड में। हमारे अच्छे दिन आ गए, हालेलुया। बोलो हमारे अच्छे दिन आ गए। एक दूसरे को बोलो हमारे अच्छे दिन आ गए। बोलो सच्चे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। भारत बचेगा हमारे दिनों में। बोलो भारत बचेगा हमारे दिनों में। इंडिया इज द प्लेटफॉर्म ऑफ गॉड्स ग्लोरी टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। अभी देखो, ये 2 साथ पढ़ा। ये हिंदी में पढ़ो, बंगाली बंद करो, अपना उड़ीसा बंद करो। हाँ? हिंदी में तो मैं भी समझ सकूं। हिंदी है ना? हाँ, हिंदी में जोर से पढ़ना। एक मिनट। नंबर ये था 2-7, करेक्ट? 2-7 पढ़ो हिंदी में। और यहोशू के जीवन भर, हाँ, और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। कैसे कैसे बड़े काम किए इजरायली लोग यीशुआ के दिनों में, जोशुआ के दिनों में एक मनुष्य काफी है। अभी देखो वही 30-40 साल के बाद क्या होता, देखिए जरा। 10वां पढ़िए, धीरे से पढ़ो, धीरे से। और उस पीढ़ी के सब लोग भी, उस पीढ़ी के सभी लोग अपने अपने पितरों में मिल गए। हाँ, अपने अपने पितरों में गिर गए। तब उसके बाद, सुनो, अभी अंडरलाइन करो बाइबल में, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को अभी जानते थे। सुनो, ये तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम्हारे लोगों को। दूसरी पीढ़ी 100 पीढ़ी के बाद नहीं, जो इधर बैठी है ना पीढ़ी, उसकी अगले पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने तक पीड़ा आ गया। कौन सा पीड़ा आ गया? पढ़ो। उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे। नहीं, फिर से पढ़ो सर, बिगिनिंग से पढ़ो, 10 से। और उस पीढ़ी के सब लोग भी हाँ, अपने अपने पितरों में मिल गए। अपने अपने पितरों में मिल गए। तब जो बाप ने किया बच्चों ने किया, जो बच्चों ने किया बच्चे सभी लोगों ने किया। बाप बोलते बाहर जाके मत पीना, खाली घर में बैठ के पीना। माँ बोलते झूठ मत बोलना, लेकिन झूठ बोलती है। हेलो, पादरी लोग बोलते दशमांश दो, दशमांश दो, दशमांश दो, लेकिन खुद दशमांश नहीं देते। टाइट नहीं देंगे तो टाइट ही रहेंगे। हेलो, फिर सारा मिनिस्ट्री खाली मांगते मांगते, अरे दे दे बाबा, कुछ तो दे दे रे यीशु के नाम पे, अरे दे दे। हम लोग को देने वाला बनना चाहिए, मांगने वाले नहीं। आज के बाद ये मीटिंग में सभी लोग मांगने वाले नहीं होंगे, देने वाले होंगे।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर मांगता नहीं, वो देता है। अभी पढ़ो नंबर 10। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद हाँ, उस अभी प्रॉब्लम कहाँ था? उसके बाद हाँ, जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे, अभी मेरा उंगली देखो, नंबर 1, ना तो यहोवा को जानते थे, और न उस काम को ना उनके काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था, वो भी नहीं जानते। अरे भाई, लाल समुद्र को उसने तोड़ा, वो भी नहीं जानते। इसका मतलब क्या हुआ? बाप लोग लाल समुद्र क्रॉस करके आए, 10 पीढ़ी नहीं, यही पीढ़ी, अगली पीढ़ी तक इतना सब कार्य परमेश्वर करने के बावजूद, इतना बड़ा कार्य उनके बच्चों को बताया ही नहीं, तो बच्चे लोग जानते ही नहीं। जब नहीं जानेंगे तो महिमा कैसे देंगे? जानने वाले महिमा नहीं देते। सनु जी सुन रहे क्या आप लोग? पीछे वाले कमिटी, जीसस की कमिटी सबसे डेंजरस। हेलो, ये कमिटी वाले सब डेंजरस ही रहते हैं। हेलो, सुन रहे क्या आप लोग? अगली बार नहीं बुलाएंगे तो फिर भी मैं आऊंगा। हेलो, ताली बजाओ ना यार। प्रेज द लॉर्ड। अभी सुनो जरा, क्या हो गया? इन्होंने छक्का परमेश्वर भला है, लेकिन उसकी भलाई किसी को बताया ही नहीं। बोला क्या चमत्कार हो गया? वो क्या है ना, मैंने प्रार्थना किया, मेरे उपवास की वजह से परमेश्वर को गवाही देने के बजाय फेसबुक पे अपना ही स्टोरी जाता है। वो ये स्टाइल में गाया तो मैं भी ये स्टाइल में गाऊंगा, उसने इतना बाल बढ़ाया तो मैं भी इतना बाल बढ़ाऊंगा, उसने ये कपड़ा पहना मैं भी वो कपड़ा पहनूंगा, सॉरी कपड़ा नहीं पहनूंगा। हेलो, हम लोग अभी दिखावे में आ गए हैं। किसी को बोला ये तेरे बारे में बोल रहा है, अरे बोलो ना, जबरदस्ती बोलो एक दूसरे को, तेरे बारे में बोल रहा है, ये आज आया सिर्फ तेरे लिए वजह से आया। सही है कि गलत है? अरे भाईजान, ये मेरा वचन नहीं है, रख, ये वचन है परमेश्वर का। क्या कह रहा परमेश्वर? सुनो अभी, ऐकलं का सर? ये पीढ़ी लाल समुद्र क्रॉस करके आई, बच्चों को बोलना चाहिए ना, अरे भाई मसीह के नाम में चंगाई हुई, उपवास के इसलिए चंगाई हुई, वचन मैंने माना इसलिए चंगाई हुई। तुझे चंगाई चाहिए, कॉलेज में अच्छे मार्क्स चाहिए, तुझे अच्छी नौकरी चाहिए, तो वचन बद्ध रहो, वचन पढ़ो, वचन के अनुसार चलो, आशीष दो परमेश्वर को। वचन ये बोलते ही नहीं, तो हमको क्या लगता है हमको आशीष क्यों आती है? क्योंकि चर्च का नाम है, टाइटल है, पोजीशन है। तो क्या हो गया? अगली पीढ़ी, थैंक यू सर, सुनो अभी, अगली पीढ़ी ना तो परमेश्वर को जानती, ना तो परमेश्वर के कार्य को जानते। तो अरे भाई, जो परमेश्वर ने उनको बचाया वो खुद नहीं बचे तो अगली पीढ़ी कैसी बचेगी? ओडिशा कैसा बचेगा? जो हम लोग बच्चे जैसे बाहर, बच्चे जैसे वचन पढ़ना चाहिए। तो आपको मैं होमवर्क देता हूं। कितने लोगों को होमवर्क चाहिए? खाली मामा ने हाथ ऊपर किया, मामा का हस्बैंड ने ऊपर ही नहीं किया हाथ। अरे दोनों हाथ ऊपर करना,
करना, दोनों हाथ सर, दोनों हाथ। कितने लोगों को होमवर्क चाहिए? हाथ नीचे रखो। आज के बाद होमवर्क, आप उड़ीसा में मिलो मुझे, किधर भी मिलो, मैं पूछूंगा होमवर्क किया क्या। नंबर 1, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। बाइबल नहीं पढ़ोगे उस दिन नो ब्रेकफास्ट। 5 लोग खुश हो गए, बाकी के लोग बोलते हैं हाँ चलो चलो, अभी मेरा पेट थोड़ा नरम हो जाएगा, वेट लॉस होएगा। नहीं नहीं नहीं, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। नंबर 2, नो बाइबल नो सेल फोन। ओ हमारे लोग तो इतने आत्मिक है, परमेश्वर डायरेक्टली उनसे फोन पे ही बात करता है। उठे उठे ही सुबह, हेलो प्रेज द लॉर्ड, हेलो। एक दूसरे को बोलो नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। अरे खुशी से बोलो ना, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। अभी जोश के साथ बोलो, नो बाइबल नो सेल फोन। ताली बजाओ, हालेलुया। तीसरा होमवर्क पसंद है कि नहीं? तीसरा होमवर्क, नो बाइबल नो गोइंग आउट। जिस दिन बाइबल नहीं पढ़ा उस दिन घर के बाहर नहीं जाने का। अरे बोलो ना, नहीं जाने का। अब इसका मतलब क्या? अगले इतवार को कोई चर्च में आएगा नहीं। अरे भाई क्या हो गया? हाँ, रैप्चर आ गया क्या? रैप्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, उठाए जाएंगे ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उठाए लेना। हेलो, उठा ही लिया बाबा, पूरा उड़ीसा उठा ही लिया। कहाँ गए? बाइबल पढ़ा ही नहीं। अभी सब कितने पादरी लोग हैं यहाँ पे? पास्टर्स लोग हाथ ऊपर करो। आज के बाद ये रूल सबको दे देना। दिया ना? अरे हाँ या ना बोलो। आज के बाद दे दिया ना? अभी ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बताते ही नहीं। 66 बुक्स बाइबल के क्या है? ज्ञान नहीं, वो एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को चमत्कार बताया, कैसे अपने लोगों को उद्धार बताया। एक गवाही है। अब पढ़ोगे नहीं तो आपका विश्वास बढ़ेगा कैसा? अभी देखो, जो आदमी स्क्रॉल करके गिर जाता, राजा दाऊद, देखो अभी स्क्रोलिंग करके गिर गया, है ना? वही राजा जब पश्चाताप करता है, वो क्या कहते हैं पश्चाताप में? परमेश्वर, मुझसे तेरी आत्मा को मत ले जा। अभी इज़राइल में 2 राजा थे। 2 शमूएल 3:1 में 2 राजा। एक था सॉल, बोलो ना सॉल, बोले सॉल। और एक था दाऊद। अभी 2 शमूएल 3:1 में लिखा है कि सॉल, मेरा हाथ देखो, सॉल का घर कमजोर होता गया। मेरा हाथ देखो, यहां से कमजोर होता गया, लेकिन दाऊद का घराना बढ़ते गया। क्या रहस्य है? हम लीडर लोग हैं सनु जी, क्या रहस्य? हम सब राजा हैं। अरे हाँ या ना? तो रोज हमको प्रार्थना करना चाहिए, राजाओं का राजा आजा तू, हम राजा हैं। राजा को बुलाना चाहिए हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, खाली इतवार के दिन नहीं। एक आत्मिक प्रश्न पूछो आपसे। अरे बोलो ना, आत्मिक प्रश्न पूछूं? बोलिए ना जी। कितने लोग रोज सांस लेते हैं? नहीं, सब मत बोलो। मामा लेते हैं ना सांस? जितेंद्र नहीं लेता, लेता है ना? नहीं, किसी सांस भी कभी बहुत ही, सांस भी कभी बहुत ही। सांस लेते कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो ना।
ओ कैमरामैन सांस लेता है कि नहीं, साउंड वाला सांस लेता है कि नहीं, ओ दाढ़ी वाला सांस लेता है ना। अभी सुनो, अभी जिस दिन सांस नहीं लिया तो क्या होगा, बोलो ना क्या होगा। देवदूत बोलेगा चला घर वापसी। सांस लेने के लिए याद दिलाना पड़ता क्या? सांस लेने के लिए भविष्यवाणी की जरूरत है क्या? ओ सनु जी, सांस लेने के लिए कोई दान देना पड़ता है क्या? भाई सांस ले, ये सांस ले रहे बाबा तो नहीं, हाँ? जिस दिन सांस नहीं लिया खत्म, नहीं, घर वापसी। अभी सुनो जरा, जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए, उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के लिए। मोक्ष किसे कहते हैं? वो है स्वर्ग, यह है पृथ्वी। दुनिया में लोग, धार्मिक लोग कहते हैं मोक्ष पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्वर्ग में जाना पड़ता है, स्वर्गवासी होना पड़ता है। हमको स्वर्गवासी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा राजा हमसे इतना प्रेम करता, उसने स्वर्ग छोड़कर वो मेरे लिए आया। कितने लोग अंगूठा लाए साथ में? दिखाओ ना अंगूठा, दिखाओ अंगूठा। ओ जितेंद्र सर, अंगूठा दिखाओ ना। सनु जी, सनु खा गया अंगूठा। हेलो, बताइए ना अंगूठा। ओ कैमरामैन, अंगूठा दिखाओ ना। हाँ, अभी किसी को देख के, किसी को देखो, अंगूठा दिखाओ, बोलो मैं अंगूठा छाप नहीं हूं, बोलो ना। अरे मुझे मत बोलो, एक दूसरे को बोलो मैं अंगूठा छाप नहीं हूं। ये कि उस्ताद है ऐसा कर रहा, मैं अंगूठा छाप नहीं हूं। ऐसे करो, अंगूठा छाप नहीं हूं, बोलो अंगूठा छाप नहीं हूं। अभी ये अंगूठा क्या दर्शाता है? सुनो जरा, एआई इतना प्रगति किया है साइंस में कि आपका जीन्स भी किसी के साथ मिल सकता, आपका नाक, कान, आंख, सब कुछ सबके साथ बन सकता। तुम्हारा जैसा एक जापान में बैठा है, खिमची खिमची खाते। हेलो, तुम इधर सुशी खा रहा है, वो उधर खिमची खा रहा है। अंगूठा छाप, अंगूठा क्या है? दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि 800 करोड़ों में मुझ जैसा कोई नहीं। कमर हाथ ऊपर उठाइए और बोले मुझ जैसा कोई नहीं। एक दूसरे को देख के बोलो मुझ जैसा कोई नहीं। अब बोलो ना मुझ जैसा कोई नहीं। अभी ये भी बोलो डायलॉग, माँ कसम मेरे जैसे बनने मत। अरे बोलो ना, अपनी बीवी को बोलना। हेलो, हाँ, बीवी बोलते कभी नहीं बनूंगी तेरे जैसा। सुनो अभी, इसका मतलब क्या है? ये अंगूठा, मैंने परमेश्वर से पूछा, सर ये अंगूठा कुछ अलग बनाया। अभी गवर्नमेंट में, सिक्योरिटी में, टैक्सेशन में, वोट में, अभी समझो आपका अंगूठा मेरा अंगूठा होता, कितना कंफ्यूजन होता। तो साइंस कितना भी प्रगति करे, हमारा परमेश्वर उससे भी बढ़कर है। बोलो परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो हमको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर कितना महान है, कितना भला है। तो यीशु किस लिए आया? मोक्ष किसे कहते हैं? निर्वाणा किसे कहते हैं? जो मुसलमान लोग हैं वो क्या कहते हैं? जन्नत। जन्नत जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, रूह अल्लाह के पास जाने के लिए। अपना रूह और रूह अल्लाह का रूह एक मिलता है, उसे जन्नत कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा मिलता है। तो मोक्ष पाने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग छोड़ के मेरे लिए आ गया।
वो कितना मुझसे प्रेम करता, यह अंगूठा दर्शाता है कि वो मुझसे इतना प्रेम करता। यदि मैं 800 करोड़ों में अकेला होता, फिर भी यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे आता मेरे वजह से। बोले हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये आपको जानना जरूरी है। ये क्या हुआ अभी जजिस की किताब में, उन्होंने बताया ही नहीं। अरे ये बच्चों को आप बताएंगे नहीं कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर सच्चा है। इसलिए दाऊद कहता है, क्या कहता है, दिल फाड़ कर कहता है, ए चक के देख मेरा परमेश्वर कितना भला है। सिर्फ वो नहीं कहता, वो आगे बढ़कर ये भी कहता है, क्या कहता है वो, 80 साल की उम्र में, तब मैं जवान था, अब मैं बुजुर्ग हूं। बूढ़ा नहीं, बूढ़ा बोलना नहीं, किसको बूढ़ा, ऐ किसी को बूढ़ा मत बोलना, बुजुर्ग बोलो। अरे हाँ या ना? किंग शेकर्स वर्जन सुना ना, ये किंग शेकर्स वर्जन है। बुजुर्ग हो गया। क्या कहता हो, तब मैं जवान था, अब मैं बुजुर्ग हूं। मैंने एक चीज देखी है कि परमेश्वर की भलाई वो किसी को छोड़ती नहीं। परमेश्वर भला है। उन दिनों से आज तक मैंने देखा है, छक के देखा है। मैं कितना भी पापी हूं, लेकिन उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। 2 राजा थे, सॉल का घर कमजोर होते गया, लेकिन दाऊद का घर बढ़ते गया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप समझो जज के सीट में बैठे, न्याय के चेयर पे बैठ गए। बोलो बैठ गए। अरे बोलो ना भाई, बैठ गए। अभी किंग सॉल ने भी पाप किया, राजा दाऊद ने भी पाप किया, करेक्ट? अरे हाँ या ना? अभी दोनों में से ज्यादा का पापी कौन है? उनको बोलने देना, कौन है ज्यादा पापी? बोलो, क्योंकि डर के बोलते, जोश के साथ बोलो। कौन है सर? जितेंद्र मामा जी, दाऊद। क्यों? राजा होते हुए दूसरे की बीवी पे लाइन मारता। और क्या स्ट्रैटेजी, जीपीएस, उसको है ना सबके सामने युद्ध में आगे ही रखना, पीछे मत रखना। और वापस नहीं आए घर पे। देखो राजा जिसकी जिम्मेदारी है अभिषेक में बचाने की, वो ही अभी अभिषेक में उनको मार रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मिक लोग जब मन सटकता है ना, परमेश्वर की ओर नहीं रहता, तो पापियों से भी हम ज्यादा पाप करते हैं। अभी मैं बता रहा हूं आपको, मेरे को शैतान से डर नहीं लगता, पादरियों से डर लगता। मैं यहां आया ना, अभी कार से उतर रहा था, मुझे शैतान मिला बाहर, रो रहा था वो। मैं बोला, ए क्यों रो रहा है रे तू? एक तो सबको ओडिशा में तू ही रिलाता है, अभी तू क्यों रो रहा है? बोला क्या करे सर, सब गड़बड़ी वो करते, मेरा नाम लेके दोष देते हैं। क्या करेगा? शैतान ने किया। हेलो, क्या करेंगे? किसने बोला था उसको उधर नहाने के लिए? मैं बालकनी में नहाने वाला था ना। अरे हाँ या ना? कुछ सुन रहे कि नहीं? कुछ सीखने मिल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? प्रोवर्ब्स 28:13, प्रोवर्ब्स 28:13। सर कितना टाइम है और? मैंने शुरुआत भी नहीं किया। 4 बजे तक बताओ, 4 बजे तक बोलो, 4 बोलो, दिखाओ ना। 4 4 4 8 12 16 20 24। चलो भाई उनको बोलो सबको रिटर्न टिकट लेके जाने को, मैं ही करूँगा सब। चलो आगे बढ़ो, पढ़ो सर। प्रोवर्ब्स 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ एक मिनट आराम से पढ़ो,
कभी कभार है ना, हम लोग बाइबल इतना जल्दी पढ़ते हैं ना, जो मुख्य चीज है ना वो भूल जाता। प्रोवर्ब्स 28:13 में क्या लिखा है, पढ़ो धीरे से। जो अपने अपराध जो अपने अपराध छिपा रखता है छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। सफल नहीं होता। अभी आपके जीवन में सुनो, अभी कितनी प्रार्थना की, कितना उपवास किया, कितना कुछ किया, फिर भी नहीं सफलता। क्यों? शैतान भला है नहीं, शैतान क्या बोलता है, इज नॉट बिकॉज इज पावरफुल, इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है। वो इसीलिए नहीं कि वो ताकतवर है। क्यों ऐसा हो रहा है अपने जीवन में? क्योंकि हम लोग पाप को मानते ही नहीं, हमारे जीवन में पाप देखता ही नहीं। सबके जीवन का पाप देखते हैं। एक आत्मिक प्रश्न पूछूं? वो बालकनी वाले कुछ बोलते ही नहीं है, सब सुनने वाला उसके कमेटी के साथ बैठा है। हेलो, अरे हाँ या ना? कभी आईने में मुंह देखा है अपना? अब आईने में मुंह देखते हैं कि नहीं? जब आईने में देखोगे किसका मुंह दिखेगा? सांस का? खुद का दिखेगा ना। एक बंदा था, वो देख रहा है आईने में। सुनो अभी, आईने में देख के, और मैं गया उधर रेस्ट रूम में। मैं बोला ये इधर नहीं है, इधर है। अरे हाँ या ना? हमारे में समस्या कहाँ है इधर, लेकिन हम उसको साफ करते हैं। किसी को बोला तेरे बारे में बोल रहा है, तेरे बारे में, सचमुच मां कसम तेरे ही बारे में बोल रहा है। सही है कि नहीं? प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे में क्या दोष हम देखते ही नहीं। वचन आईना है, आईने में देखते ही नहीं। हेलो, और वो भी आईने में कभी कभी देखते। जल्दी बोल परमेश्वर मुझसे बात कर जल्दी। एक बोटी रेवलेशन, आजकल कोई बाइबल पढ़ता ही नहीं है, ऐप में देखते हैं। इसका मैसेज, उसका मैसेज, सबका मैसेज मिक्स करके भेलपूरी बना के खाते हैं। फिर होता है गैस प्रॉब्लम। कई पादरी लोग इसका निकालते, उसका निकालते, सिंगापुर से निकाला, अमेरिका से निकाला, चाइना से निकाला, और सुनाते हैं। लोगों को मालूम है, ये मालूम है कहां से निकाला? वहां से निकाला। क्योंकि लोग भी देखते हैं। देखा, राइट बोला ना? तुम कहां से निकालते हैं ना, निकालने के बाद भी गलत बोलते हैं। वो बोलते देख कितना झूठ बोलता है ये, उसमें नहीं है। आजकल के बच्चे हमारे कितना उस्ताद हो गए। अरे सही है कि नहीं? माँ बाप को सिखाने आ गए उन लोग। अभी उन जमानों में हम लोग आईने में देखते ही नहीं, तो प्रगति कैसी होगी? क्या प्रॉब्लम था इधर बुक ऑफ जजेस में? एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को नहीं बता रही, तो क्या किया? जो परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र से निकालकर समुद्र को क्रॉस कराया और प्रॉमिस लैंड में लाया, उनको मालूम ही नहीं। जो पाप छोड़कर आए थे, दुगना पाप लेके बैठे। अभी ये कॉन्फ्रेंस किस लिए है? यूथ कनेक्ट। यूथ का भी कनेक्ट होगा जब पादरी लोग कनेक्ट होंगे तो ही। माँ बाप लोग कनेक्ट होंगे तो ही। लेकिन हम लोग तो उस्ताद है, हम लोग नेटवर्किंग में उस्ताद है। नेटवर्क, तू मेरे नेटवर्क में आ जा, मैं तेरे नेटवर्क में आता हूँ। मेरा शुक्रवार का मीटिंग है, तेरा सोमवार का मीटिंग है। अपन खाली ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग। अरे सही है कि नहीं? बोलो ना सर। नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएगा फिर भी मैं आऊंगा। हेलो, नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? ये हमारी सभा है, ये अलग है। ये
ये वो डिस्ट्रिक्ट का नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट का है। हेलो, ये चेयरमैन नहीं, वो चेयरमैन है। हम लोग कमेटी में घुस गए अंदर। परमेश्वर का बड़ा कमीशन करते ही नहीं है, ग्रेट कमीशन। क्यों ग्रेट कमीशन नहीं करते? क्योंकि कमीशन खा के बैठे हैं। अरे बोलो ना यार, 45 साल हो गए, हिंदू ब्राह्मण बता रहा है आपको। मेरे को शैतान से डर नहीं है, पादरियों से डर है, क्रिश्चियनों से डर है। शौल, राजा दाऊद का घर बढ़ते गया। अभी क्या सीखने को मिलता है रेवलेशन? सुनो, अभी दाऊद के वजह से दाऊद का घराना बढ़ते गया। एक के वजह से, एक मनुष्य के वजह से, एक लीडर की वजह से, एक पादरी की वजह से, एक बाप एक माँ के वजह से, आपके वजह से पूरा घराना को आशीष मिल सकती है। कम ऑन, हैंड लिफ्ट करो और बोलो, परमेश्वर मुझे दाऊद जैसा बनना है, दाऊद जैसे बनाओ मुझे, यीशु के नाम में। नंबर 1, द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। प्रोवर्ब्स 28:13 में क्या लिखा है? पढ़िए। प्रोवर्ब्स 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका काम सफल नहीं होता है। आगे, परंतु जो उसको मान लेता, जो पाप को मान लेता और छोड़ भी देता है, हेलो सुनो, इधर मेरा हाथ देखो। पाप मानते तो हम सब मानते हैं पाप को। अरे हाँ या ना? 31 दिसंबर कितनी पवित्र रात्र है? उड़ीसा में पवित्र नहीं है, अपवित्र रात्र है 31 दिसंबर। अरे बोलिए ना, सही है ना? कितनी पवित्र रात्र है। जो पीने वाला बोलता है, तेरी कसम कल से नहीं पीऊंगा। अरे हाँ या ना? फिर पादरी भी बोलता है, कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यही पहला झूठ है। क्या कहता है ये? जो पश्चाताप मानता है और उसे छोड़ देता है। कम ऑन, हाथ लिफ्ट करो और बोलो, मानते भी हैं, छोड़ भी देते हैं। परमेश्वर आज के दिन हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी पाप है, हम उसे मानते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं मसीह के नाम में। तो ये दाऊद राजा ने क्या किया? मान लिया और बोला, पवित्र आत्मा मुझसे मत ले, मुझे दे दे। तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा देता। 7 फल उसके जीवन में। नंबर 1, पहला फल क्या है? पहला फल है उसके जीवन में 2 शमूएल, वो मेफीबोशेत को रिस्टोर करता। मेफीबोशेत कौन है? हिंदी में क्या बोलते हैं? जोनातन का लड़का जो लंगड़ा था। जानते कि नहीं? वचन में हिंदी में क्या कहते उसे? मेफीबोशेत, मोफीबोशेत। हाँ, माफीबोशेत। ओके, मोफीबोशेत क्या हो गया? जो 5 साल की उम्र में था, उसके नर्स ने उसको गिरा दिया और उसके हाथ पांव भी टूट गए, है ना? तो उसको कहीं भी जाना होता उठा के जाना पड़ता। अभी जोनातन भी मर गया, सॉल भी मर गया। अभी राजा दाऊद देखो, वचन में क्या लिखा है? सुनो जरा, वचन में क्या लिखा है? हम उसके तरह बनते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं। तू पत्थर की आराधना करेगा, पत्थर ही बनेगा। तू सांप की आराधना करेगा, सांप जैसे ही बनेगा। तू पैसे की आराधना करेगा, पैसे जैसे ही बनेगा। तू नारियल की आराधना करेगा, नारियल ही बनेगा। हेलो, लेकिन जीवित परमेश्वर की आराधना करेगा तो जीवित मनुष्य बनेगा। तो अभी राजा दाऊद कौन है? जीवित परमेश्वर की आराधना करता।
तो उससे उसकी चारित्र आ गया उसको उसके ऊपर। तो क्या करता है वो राजा बनने के बाद पहला कार्य, फर्स्ट जॉब क्या करता है मालूम है? इतिहास पढ़िए, वो पूछता है किताब देखकर, ये मेफीबोशेत कहां है, ढूंढो। जिसका घर लूटा गया था युद्ध में, दाऊद के लोगों ने उसका घर, जोनाथन का घर, सॉल का घर लूट लिया था। उसने संपत्ति गंवाई थी। उसके बाद हाथ ने पांव ने दौड़ने के लिए बेचारा क्या करेगा? खाली रोते रहेगा। लेकिन देखो परमेश्वर कितना भला है, वो मेफीबोशेत की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी दाऊद के द्वारा। और दाऊद क्या करता है? भाई ढूंढो। लोग तो भूल गए मेफीबोशेत कौन है यार, मेफीबोशेत मालूम नहीं अपने को। जोनाथन मालूम है, जोनाथन का लड़का याद है, उसके पास हाथ पांव नहीं थे, और नर्स ने गिरा दिया था, वो भी याद नहीं था। तो दाऊद कहता है ए सॉल का लड़का है वो, सॉल का ग्रैंडसन, नाता है वो, पोता, ढूंढ के लेके आओ उसे। अभी एक बात है ढूंढना, कितनी बड़ी बात है ढूंढना। अभी कोई आपका दोस्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया और आपको याद किया, कितनी बड़ी बात है? अरे हाँ या ना? अभी याद किया बड़ी बात है, याद करके साथ में बिठाया उससे बड़ी बात है। अरे हाँ या ना? तो राजा दाऊद क्या कहता है? उसे ले आ तू, उसका जो भी लूटा है उसको वापस कर दे, उसकी जमीन दे दे, उसका घर दे दे, उसका जो भी हमने लिया दे दे वापस। खाली वो भी नहीं, उसको उठा के मेरे साथ बिठा। अभी राजा के सामने, राजा के साथ कोई भी बीमार कमजोर नहीं बैठ सकता। वो एक न्याय था। लंगड़ा लूला तो बैठना ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का आराधना करोगे, हम जीवित लोग बनते हैं। और जब हम जीवित लोग बनते हैं, जीवित मसीह लोग बनते हैं, जीवित पादरी लोग बनते हैं, तो हमारा पहला कार्य होना चाहिए उनको ढूंढने के लिए जो गरीब है, लंगड़े हैं, लूले हैं, निर्बल है, उनको हम सहायता करके हमारे साथ कलीसिया में हमारे साथ बिठाना चाहिए। हाँ, वो तो शूद्र है, वो तो हमारे गांव वाला नहीं है, वो हमारी भाषा बात नहीं करता है, वो तो उस गांव का है। कलीसिया में यही प्रॉब्लम है, वो मेरी जात वाला नहीं है भाई, वो मेरी कौम से नहीं है। हेलो, बंटवारा करने के लिए शैतान की जरूरत नहीं है, आपका जाति आपको कर देगा अलग। अरे सही है कि गलत है? अभी ओडिशा में कनेक्ट होना है तो पहले ये कनेक्ट होना चाहिए जो डिस्कनेक्ट हो गए। मैं हूं ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण, मैं इधर नहीं आना चाहिए। हेलो, यदि मैं पूछ के आऊं भाई तुम्हारा गोत्र क्या है, कहां से आप आए हैं, तो मुझे नहीं आना चाहिए इधर। आपके साथ पानी नहीं पीना चाहिए, हम तो चाय पिए। आपने चाय बनाया, मैंने चाय पिया, आपने बनाने का चाय। ऐसा कैसा बन गया? ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा के साथ बैठने वाला सारस्वत ब्राह्मण। इसका मतलब क्या हुआ? जब राजा बनने के बाद राजा की आराधना करते हैं, राजकीय दिल होना चाहिए। कमन हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमको राजकीय जीवन, राजकीय जीवन जीने के लिए हमें दिल दे दो परमेश्वर। सो नंबर 1 मेफीबोशेत को ढूंढता, नंबर 2 उसको साथ में बिठाता, नंबर 3 भजन संहिता 84:10 में लिखा है, क्या कहता है वो भजन संहिता 84:10 में? एक दिन परमेश्वर के राज में, एक दिन परमेश्वर के घर में
अलग जगह पे 10,000 से भी बढ़कर। देखो एक राजा कितना परमेश्वर से प्रेम करता। अभी जब राजा बनेगा दूसरे राजा को साथ बैठ सकता है ना। हेलो, अरे हाँ या ना। अबे हमारे लोग भी जाते हैं ना, इस देश में उस देश में उस देश में, सब जगह पे पिकनिक घूम के आते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना। क्योंकि बिल कौन भर रहा है? गवर्नमेंट भर रहा है। अरे हाँ या ना। तो राजा बोलेगा ना, चलो मैं जाता हूँ 3 महीने के लिए घूमने, इस राजा को मिलता हूँ, उस राजा को मिलता हूँ। लेकिन ये राजा क्या कहता है? एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में 10,000 अलग जगह से भी बेहतर है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम आराधना करते हैं राजाओं के राजा के, हम में उस राजा के जो हमसे इतना प्रेम करता, जगत से इतना प्रेम करता, यदि हम अकेले होते पापी, फिर भी अंगूठा जैसे वो फिर भी आता एक मनुष्य के लिए, एक जाति के लिए। 14 कार्य, Psalm 119 verse 164, 7 बार मैं परमेश्वर की ओर दौड़ूंगा। दिन में 7 बार। भजन संहिता 119 164 164 क्या लिखते हैं वो? 7 बार। अरे भाई, आपको प्रमोशन मिलेगा, आप लोग चर्च में नहीं आते। अरे क्या हो गया भैया, चर्च में नहीं आ रहे? अभी क्या होना, आपने दुआ की ना सर तो प्रमोशन मिल गया हमको। अभी हम क्लर्क थे, मैनेजर बन गया। हेलो, अकेले थे, अभी शादी बन गई, अभी क्या करे, बीवी भी आ गई। हेलो, होता है ना। जब शादी नहीं हुई थी तो कलीसिया में आते थे, 10 बजे कलीसिया बोले तो 9 बजे आते थे। अभी शादी हो गई, 10 बजे शादी तो 11:30 बजे आते। अरे क्यों लेट हो गया? सर आपने तो दुआ करके हमारी शादी लगा दी ना। अभी बीवी के साथ एक सांस भी आ गई, एक लिए तो एक फ्री है। अरे हाँ या ना बोलो ना बाबा। ओ कनेक्ट वाले, कनेक्ट हुए कि नहीं? सही है कि नहीं? अभी क्या करे सर, आपने लगा के दी हमको। अभी शादी हो गई, वो भी प्रॉब्लम। अभी शादी होने के बाद पादरी 3 साल हो गए, बच्चे नहीं होते, तो बेचारा पादरी प्रे करता, उपवास करके प्रे करता, प्रे किया, 1 मांगा परमेश्वर ने 2 दिया। गाना गाते ना, मांगने से भी ज्यादा दिया। अरे बोलो ना यार, तुम लोग भी गाते कि नहीं? मांगने से भी ज्यादा। अरे भाई कलीसिया क्यों नहीं आया तू? कहाँ मिला वो पादरी को? कलीसिया में नहीं, शॉपिंग मॉल में। अरे शॉपिंग मॉल आ सकता, कलीसिया नहीं आता। क्या करे सर, आपने दुआ की, बीवी आई, बीवी के साथ सांस भी आ गई। अभी आपने प्रे किया, मैंने बोला 1 बच्चे के लिए प्रार्थना करो, आपने इतना प्रार्थना किया, 2 आ गए। हेलो, प्रार्थना नहीं करो तो बड़ी समस्या, प्रार्थना करो तो समस्या, प्रार्थना करके सांस भी आई, सबसे बड़ी समस्या। सबसे अरे ये हाल है हमारी कलीसिया का। बोलो, ये तेरे बारे में बोल रहा है, बोलो ना। सही है कि नहीं? ओ कनेक्ट वाले, सही है कि नहीं? अभी लास्ट 7 बार जाता वो परमेश्वर को ढूंढने। कोई बुला रहा है हमको। 7 बार। सुनो जरा, हमको प्रमोशन मिला, हम लोग राजा बन गए, हमको टाइम नहीं है कलीसिया में आने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर की उपस्थिति में 7 बार। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए तुमको परमेश्वर का आत्मा की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आत्मा काबू में रखो। हम तो ज्यादा ही आत्मिक बन गए, परमेश्वर मुझे संभाल, परमेश्वर मुझे संभाल। अरे परमेश्वर ने ऑक्सीजन दिया है, तुझे सांस लेना है ना। हम सांस नहीं लेते, परमेश्वर तू मुझे ऑक्सीजन दे,
तो बोला आजा आईसीयू में, तू बैठ उधर, मैं देता हूं। अरे हाँ या ना? 7 बार। नेक्स्ट, वो डेडिकेट करता टेंपल। परमेश्वर ने बोला तू मंदिर नहीं बांधेगा तू। अभी परमेश्वर ने बोला होता आपको तू मंदिर नहीं बांधेगा तो कितना नाराज होते हम। अभी राजा दाऊद देखो कितना, उसका मन कितना बड़ा है। वो क्या करता है मालूम है? फर्स्ट क्रॉनिकल्स 5:9 में क्या लिखा है? वो पूरी संपत्ति वो रखता है परमेश्वर का घर बांधने के लिए। हम क्या करते? हमारी संपत्ति फिक्स डिपॉजिट में डालते। ये क्या करता? पूरी संपत्ति बोलता ये परमेश्वर का घर बांधने के लिए, मेरे लिए, मेरे परमेश्वर के लिए घर नहीं है, मुझे परमेश्वर के लिए घर बांधना है। अरे ताली तो बजाओ मसीह के लिए। हालेलुया। हमको कलीसिया बांधना है, हमारे मिनिस्ट्री के नाम के लिए नहीं, हमको कलीसिया बांधनी है उसका राज्य बढ़ने के लिए। 1 Samuel 13:14 में क्या लिखा है? डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट। परमेश्वर की और उसका दिल था, गॉड गिव मी होली स्पिरिट। उसे राजा बनने का कोई शौक नहीं था, परमेश्वर का राज्य लाने का शौक था। लास्टली इतना पश्चाताप करता है वो, आराधना, विटनेस, गवाही, उसके कार्य, ये तीनों मिलते। कभी कभार गीत गाने वाले गीत गाते हैं लेकिन उनके पास गवाही नहीं रहती। गीत गाने वाले गाते हैं, प्रचारक प्रचार करते हैं, अरे हाँ या ना? दाऊद देखो, एक पापी होते हुए सबसे बड़ा पाप किया उसने, लेकिन पश्चाताप करने के बाद उसका जीवन देखो। मेफीबोशेत को लाया, साथ में बिठाया, 7 बार परमेश्वर की क्या बोलते हैं खोजता है। एक दिन परमेश्वर के घर में हजारों दिनों से भी बढ़कर है। जो भी उसने संपत्ति बचाई वो परमेश्वर को देता है और कहता है परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है, गिव मी द डिजायर ऑफ माई हार्ट। आखिरी में उसका वचन, उसका बोलना, उसका चरित्र, उसकी आराधना, तीनों को देखे वो एक ही लगता। इसका मतलब क्या हुआ? हम पादरी हैं, हम सेवक हैं, घर में हो, कलीसिया में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, हमारा जीवन फर्क नहीं है, वही है। नमक नमक ही होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट आई एम मेकिंग वेरी पावरफुल, कनेक्ट होने के लिए। नमक नमक ही है, उसको रखो बाटली में, नमक ही रहेगा। लेकिन नमक का वैल्यू कब होता? जब उसे हम पानी में घुलते हैं। जितना नमक घुलता है उतना उसका स्वाद होता है। हमारा कनेक्ट में हम क्या सीख रहे हैं आज? इस जीवन से एक पीढ़ी बड़ा चमत्कार देखा, दूसरा पीढ़ी को बताया ही नहीं। उनके मिस्टेक से हमको सीखना है। पौलुस कहता है मैंने जो यीशु से लिया मैं तिमोथी को दूंगा, मैं खुद मानूंगा। फॉलो मी एज ए फॉलो क्राइस्ट। जैसे मैं कनेक्ट हूं परमेश्वर के साथ, उसके साथ आप भी कनेक्ट बनो। बाप भी, बीवी भी, बच्चे भी, पादरी भी, सभी लोग। और जब हम बनोगे तो दाऊद जैसा हमारा घर रहेगा। हाउस ऑफ डेविड बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं
हर एक देश के ये जो लोग यहाँ आए उड़ीसा से, मांगता हूँ और हर एक पास्टर के लिए मांगता हूँ, हर एक जो आज वीडियो देखने वाले हैं, जो वचन सुनने वाले हैं, हमारे बड़े लोग, बच्चे लोग, सभी लोग, हम मांगते हैं हमारे जीवन में, जैसे दाऊद के जीवन में उसने पश्चाताप किया और पाप को छोड़ दिया, उसी तरह हम आज पाप को छोड़ते हैं। उसी तरह हम परमेश्वर हम मानते हैं, यीशुआ आप हमारे उद्धार करता है, हमारा देह आपका मंदिर बन गया है, हमें अपने लहू से साफ करो, हमको नया जीवन दे दो और वचन के अनुसार चलने के लिए, जैसे दाऊद एक गवाही था, गवाही बना और उसका घर और घराना, आज भी लोग दाऊद का नाम लेते हैं, यीशुआ अपना नाम जुड़ा था उसके साथ, सन ऑफ डेविड करके। आज भी 2026 में भी लोग बच्चों का नाम दाऊद का नाम पे रखते हैं। किस लिए? क्योंकि उसका एक उदाहरण है। हम मांगते हैं आज के बाद हमारा घर, हमारा घराना, हम सब आपकी सेवा में रहेंगे, बने रहेंगे। मसीह के नाम में हम मांगते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम में। यहाँ पे जितने भी पादरी, जितने भी पास्टर्स लोग खड़े हैं, हम आए हैं वीवी फैमिली के साथ, सब पर आशीष हो। सचमुच ये यूथ कनेक्ट एक नया संजीवन लाए हर एक के जीवन में, ताकि ओडिशा बचे, भारत बचे। हमारे जीवन काल में एक नया संजीवन आए, ओडिशा में एक नया संजीवन आए, भारत में, ताकि भारत का जो भविष्यवाणी है, इंडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ गॉड्स ग्लोरी। भारत एक ऐसा मंच है ताकि सारे दुनिया वाले जानेंगे कि भारत को परमेश्वर ने बचाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पास्टर सन्नू के लिए, हमारे सारे कमिटियों के लिए, पासवानों के लिए। इनमें जो भी खर्चा हुआ है, सभी खर्चा का पूरा बिल भरा जाए। हम मांगते हैं जो भी सैक्रिफाइस किए, वो भी सैक्रिफाइस सबका मिल जाए। हम मांगते हैं जब हमारे लोग वापस जाएंगे घर घर में, अधिकता में बढ़े, विश्वास में बढ़े, कलीसिया बढ़े, अभिषेक बढ़े, आशीष बढ़े और बढ़ोतरी हो। मांगते हैं मसीह के नाम में। हम मांगते हैं पास्टर डॉक्टर नवीन पटनायक के लिए और परमेश्वर उड़ीसा के स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष 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 हो। भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अमित शाह के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष 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 हो यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आमीन। अभी चाय पीने के लिए हम सब नीचे जाएंगे। हाँ या ना? नहीं, आ जाओ, मैं जाता हूँ। थैंक यू सर। Thank you so much, Pastor. हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए हैं? आइए प्रभु की महिमा के लिए और एक ताली बजाएंगे। हालेलुया। और सजमय प्रभु के महान दास के द्वारा प्रभु ने आज बात की है और अभी हम कुछ ऑनर करेंगे, कुछ मोमेंटम देके प्रभु के दास पास्टर सानू आएंगे, वो ऑनर करने में सहायता करेंगे। आइए जोर से ताली बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से।